गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। तो बेटा जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स को हम स्टार्ट करते हुए और आज हम सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले वाले वीडियोस में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है सभी का ट्रिग्नोमेट्री के सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 3 में। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर वो क्लास देख के आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो बेटा हम विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करते हुए पिछले वाले लेक्चर्स में हमने शायद आई थिंक ये क्वेश्चन हमने करा दिया था। कहाँ तक मैंने क्वेश्चन कराया था एक्चुअल में, तो मैं अगर बात करूँ तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 5 या 6 क्वेश्चंस मैंने करा लिया था। ठीक, 5 या 6 क्वेश्चन मैंने, हाँ आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हो गया था। 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग ऑन सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, इसका डिस्कशन हमने कर लिया था। और हमने ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। तो अगर आपने इसको होमवर्क में किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो चलो इसका हम सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। आप इसके सोल्यूशन पे आ जाते हैं। तो बेटा क्या, फ्रॉम अ टॉप ऑफ 120 मीटर हाई बिल्डिंग a man observed 2 cars on the opposite side of the tower and in a straight line with the base of tower with angle of depression 60 degree and 45 degree. Find the distance between two car. तो बेटा मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जब भी आप टावर की तरफ जाओगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, बढ़ता है। तो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, 45 डिग्री था, अब जाके कितना हो गया है, 60 डिग्री हो गया है। तो बेटा हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे पास में 120 मीटर यानी 120 मीटर हाई एक टावर था। तो बेटा ये मैंने बना लिया 120 मीटर हाई टावर। और इससे हॉरिजॉन्टल में अगर इसका हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊँ तो ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा। 2 पॉइंट्स हैं एक्चुअल में, 2 पॉइंट्स का मतलब वो कार से है और यहाँ उन्होंने दिया है 2 कार हैं। तो मान लो एक ये कार ये पॉइंट पर ए पर है, दूसरी कार जो है वो पॉइंट बी पर है। ठीक, और जब इसके ऊपर से यानी बिल्डिंग के टावर के ऊपर से जब बॉटम को देखा गया तो उस वक्त जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो पॉइंट ए का कितना बना, पॉइंट ए का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना वो 45 डिग्री बना। तो ये मैंने बना लिया, कितना बना, 45 डिग्री बना। और इसी पॉइंट से जो एंगल बी है यानी जो पॉइंट बी है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना, वो बना मेरे पास में 60 डिग्री। तो बेटा अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और ये पूरा एंगल 60 है तो ये कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। हमने ये डिस्टेंस x मान लिया या x1 मान लो, और ये डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, x2 मान लेते हैं। तब आपको फाइनली क्या बताना है कि वो कितने डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कार। तो आपको ये डिस्टेंस बिटवीन टू कार की अगर मैं बात करूंगा तो आपको अल्टीमेट डिस्टेंस ए और बी के बीच का गैप चाहिए। तो बेटा सबसे पहले मार्किंग कर लो, लेट ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसको हम सी बोलते हैं और इसको डी बोलते हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, डी बी सी, इन ट्रायंगल डी बी सी। बेटा tan 60 क्या आ जाएगा, tan थीटा अगर हम यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस यानी ये बन जाएगा 120 अपॉन x1। tan 60 की वैल्यू √3 होती है तो बन जाएगा √3 इज इक्वल टू 120 अपॉन x1। या बेटा यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 बाई √3। इसको बोलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से इस बड़े वाले ट्रायंगल में ACD वाले ट्रायंगल में यानी इन ट्रायंगल ACD tan 45 क्या आ जाएगा बेटा, tan 45 बन जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है 120 और बेस कितना है x1 प्लस x2। tan 45 की वैल्यू अगर बात करें तो tan 45 की वैल्यू कितनी आती है, tan 45 की वैल्यू 1 आती है। तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 120 अपॉन x1 प्लस x2। या यहाँ से x1 प्लस x2 की बात करें तो वो कितना आ जाएगा 120। यहाँ से इस इक्वेशन से आपने x1 की वैल्यू निकाल रखा है 120 बाई √3, तो x1 की वैल्यू हमने रख दिया 120 बाई √3 प्लस x2 इज इक्वल टू 120। तो x2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 120 बाई √3 को आप राइट में ट्रांसफर कर दो तो बेटा ये आ जाएगा 120 माइनस 120 बाई √3
डेट इज x2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 120 का क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दोगे √3 के साथ, ये बन जाएगा 120 √3 माइनस 120 डिवाइड बाई √3। और अगर आप कॉमन कर लोगे 120 तो ये बन जाएगा 120 अंडर √3 माइनस 1 अपॉन √3 मीटर, ये इसका सही आंसर आया। अब तो चाहे आप √3 का रैशनलाइज भी कर सकते हो, √3 का रैशनलाइज भी करके आप जवाब दे सकते हो, लेकिन मैं तो ये बोलता हूँ बेटा जब कैलकुलेशन आपको हार्ड लगने लगे तो आप वहीं पे उसको लीव आउट कर दो, क्योंकि सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है, तो आपके जितने स्टेप सही होते जाएंगे उस स्टेप्स के आपके नंबर मिलते चले जाएंगे। तो मेरे तो यही कहना है कि जब आपको स्टेप हार्ड लगने लगे और आपने सारी वैल्यूज पुटिंग कर ली है तो उसी स्टेप पर आप फाइनली छोड़ दो, आपको वही सही जवाब तक लेके जाएगा। क्योंकि अगर आप फर्दर सॉल्व करना चलोगे तो मान लो आपने थोड़ा सा भी डेसिमल का भी मिस्टेक कर दिया तो फिर आपके नंबर कटने तय हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट यही है कि आप इसको यहाँ पे छोड़ दो, बाकी आप फर्दर √3 और √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड करके इसको और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले वाले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट। बेटा 2 पिलर्स हैं जिनकी हाइट्स जो है वो कितनी है, इक्वल है, इक्वल हाइट्स ऑन रोड विच इज 100 मीटर वाइड। रोड पे दोनों कॉर्नर पर है और 100 मीटर वाइड रोड है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पिलर्स आर 60 and 30 फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स। फाइंड द पोजिशन ऑफ पॉइंट बिटवीन पिलर्स एंड हाइट ऑफ द ईच पिलर। तो बेटा सबसे पहले 2 पिलर्स बना लेते हैं। मैंने कहा ये मान लो मेरे पास में पहला पिलर है और ये दूसरा पिलर है, ये दोनों पिलर सेम हाइट के हैं, तो मैं इसको बेस बना लेता हूँ। बेटा पहले वाले पिलर के बॉटम से दूसरे पिलर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो यहाँ से नहीं दिया है, अल्टीमेट एक्चुअल में वो यहाँ से दिया है। मैं एक बार फिर से बनाता हूँ इसको। ये मान लो ये पहला पिलर है और ये दूसरा पिलर है, और ये एक हॉरिजॉन्टल रोड पे स्टैंड है, और ये जो रोड है इस कितने मीटर वाइड है, 100 मीटर वाइड है, तो मैं ये 100 मीटर बना लिया। इस रोड पर बेटा एक पॉइंट है, इस रोड पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने मान लो कह दिया पॉइंट ए। इस पॉइंट से इस पिलर का एंगल ऑफ एलिवेशन, इसी पॉइंट से इस पिलर का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है, एक जो है वो 30 डिग्री है और दूसरा जो है वो कितना है 60 डिग्री। तो मैंने ये 60 बना लिया और मैंने ये 30 बना लिया। ठीक बेटा मान लो ये वाला डिस्टेंस हमने x1 मान लिया, x मान लिया, तो ये टोटल 100 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा 100 माइनस x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। मैंने हाइट जो है वो मैंने h मान ली, कैपिटल H मान ली, दोनों सेम हाइट के हैं, तो अगर ये h है तो ये भी कितना हो जाएगा h ही हो जाएगा। तो टोटल हाइट इनकी कितनी बन गई, कैपिटल H बन गई। अब 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, इनकी मार्किंग कर लो आप। लेट मान लो ये पॉइंट A जो मैंने माना है तो ये मान लो पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है और ये पॉइंट A है। तो बेटा सबसे पहले इन ट्रायंगल BEA, BEA ये है BEA, tan 30 क्या बनेगा H अपॉन x। tan 30 की वैल्यू कितनी आएगी 1/√3, तो बेटा ये बन जाएगा 1/√3 इक्वल टू H अपॉन x, या H की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3, H की वैल्यू जो होगी वो कितनी बन जाएगी x/√3, या बेसिकली आप और मल्टीप्लाइड कर सकते हो, ये बन जाएगा √3h इज इक्वल टू x से इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। ठीक, सिमिलरली इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल कौन सा ACD वाला, इन ट्रायंगल ACD tan 60 क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर जो है वो है h, बेस जो है वो कितना है 100 माइनस x। tan 60 कितना होता है बेटा √3, तो बन जाएगा h अपॉन 100 माइनस x, या 100 माइनस x को मैं इधर करूं तो यह आ जाएगा h अपॉन √3 से मैंने डिवाइड कर दिया। और जो x है वो कितना है √3h है, तो x को मैंने √3h रख दिया, तो ये बन जाएगा 100 माइनस √3h इज इक्वल टू h अपॉन √3। ये √3h को राइट साइड लेके जाओ तो ये बन जाएगा h अपॉन √3 प्लस √3h। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो क्लास, तो ये √3 का मैंने अगर मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 100 इज इक्वल टू √3 इंटू √3, तो ये बन जाएगा h प्लस 3h अपॉन √3। √3 से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दिया तो बन जाएगा 100 √3 इज इक्वल टू 4h
यानी h इज इक्वल टू आ जाएगा 100√3/4। तो बेटा h कितना आ गया 25√3 मीटर। यानी दोनों जो पोल हैं उनकी हाइट्स, यानी जो पोल हैं या पिलर हैं उनकी हाइट्स कितनी है 25√3 मीटर। और साथ में आपको ये भी बताना है कि ये कितने डिस्टेंस पर हैं, यानी पॉइंट ए से कितने डिस्टेंस पे हैं। तो बेटा ये डायग्राम जो है मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। सबसे पहले ज़रा ये देखो h की वैल्यू कितनी आ गई 25√3 मीटर आ गई। तो यहाँ से अगर मैं h के जगह पे 25√3 मीटर रख दूँ तो ज़रा देखना x क्या बन जाएगा। ये मान लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैंने h के जगह पे क्या रख दिया 25√3। तो बेटा ये बन जाएगा √3 इंटू 25√3 इज इक्वल टू एक्स। मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 25√3 3 आ गया, और 3 का 25 में मल्टीप्लाइड करोगे कितना आ जाएगा 75 मीटर। और x क्या है, x जो है हमने ये डिस्टेंस माना था। तो यानी जो पहला पिलर है वो पॉइंट या पहले पिलर से जो पॉइंट A है वो 75 मीटर डिस्टेंस पर होगा, और दूसरे पॉइंट से या दूसरे पिलर से जो पॉइंट होगा ये अगर 75 हो गया तो ये कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। तो क्लियरली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम pillars are 75 and 25 मीटर रेस्पेक्टिवली। अब ये आपको रेस्पेक्टिवली ये डिस्टेंसेस आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो ये इसके क्या बन जाएंगे, एक्चुअल में आपको ये डिस्टेंसेस मिल जाएंगे, ठीक। मैं इसको एक्चुअल में म्यूट कर रहा। तो यानी फाइनली ये डिस्टेंस कितने आ जाएंगे 75 एंड 25 मीटर रेस्पेक्टिवली आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। चलिए अगला सवाल जरा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ विंडो 25 मीटर हाई एबव द ग्राउंड। एक विंडो है जो कि 25 नहीं 15 मीटर एक्चुअल में दिया। ये सीबीएसई का प्रीवियस ईयर सवाल है। फ्रॉम अ विंडो विच इज 15 मीटर हाई एबव द ग्राउंड इन स्ट्रीट, the angle of elevation and depression of the top and foot of another house on opposite side of street are 30 degree and 45 degree respectively, so that height of opposite house is 23.6 मीटर। और ये दिया है कि √3 को आप क्या रखो 1.732 रखो, ठीक। तो सबसे पहले बनाते हैं बेटा, मेरे पास में एक्चुअल में क्या है एक 50 मीटर हाई विंडो है। तो सबसे पहले मैंने ये विंडो बना लिया, कितने मीटर का है 50 मीटर का है, ठीक। इसके अपोजिट में क्या दिया हुआ है, एक दूसरा हाउस है, तो मैंने ये बना लिया। अच्छा आप ये जानते हो विंडो और हाउस की बात करो तो जाहिर सी बात है हाउस ही बड़ा होगा, विंडो तो छोटा ही होता है, ठीक। तो मैंने क्या किया, ये हाउस बना लिया, ठीक। ये मैंने हाउस बना लिया। इस विंडो के द ग्राउंड ऑन स्ट्रीट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ हाउस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ स्ट्रीट इज 30 एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले जरा देखना क्या बना हुआ है। सबसे पहले बना हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, फिर क्या बना है डिप्रेशन। तो एलिवेशन 30 डिग्री है और डिप्रेशन कितना है 45 डिग्री। तो बेटा अगर ये विंडो है, अगर मैं विंडो के टॉप से वॉच करूं तो जो ये एलिवेशन इसके टॉप का बना हुआ है वो कितना बना हुआ है, वो दिया हुआ है 30 डिग्री। और जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन का मतलब वो तो आप नीचे देखोगे, तो जो डिप्रेशन है वो कितना बना हुआ है 45 डिग्री। तो बेटा मैंने इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। और ये 45 एंगल बना तो ये भी कितना बन जाएगा 45 डिग्री। ये 15 बना तो ये वाली भी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी। और बेटा मैंने इसको जो है वो मैंने h मान लिया, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या मान लिया h मान लिया, और इसको हमने कंसीडर कर लिया x। तो क्वेश्चन है सो दैट द हाइट ऑफ, जो आपको हाइट ऑफ अपोजिट हाउस कितनी मिल जाएगी 23.66 मीटर आएगी। तो बेटा सबसे पहले मार्किंग कर लो आप, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ए, ये मैंने पॉइंट मान लिए। तो बेटा सबसे पहले इंटरेंगल कौन सा,
ABC, इन ट्रायंगल ABC में बेटा अगर मैं tan 45 की बात करूं, tan 45 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी ये बन जाएगा 15/x बन गया। tan 45 की वैल्यू 1 आ जाएगी तो 1 इज इक्वल टू बन जाएगा 15/x, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 मीटर आ जाएगी। से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब सिमिलरली इन ट्रायंगल CDE, इन ट्रायंगल CDE, अगर मैं ट्रायंगल CDE की बात करूं तो इसमें दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल, दूसरे वाले ट्रायंगल में इन ट्रायंगल CDE में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री। तो tan 30 क्या बन जाएगा बेटा, इस बार हाइट ये बन जाएगी ना जिसको आपने h माना है, h/20, और ये x है तो ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, यानी ये ऊपर बन जाएगा h और नीचे कितना आ जाएगा x। tan 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√3, ये कितना आ जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू h/x। x की वैल्यू 15 है वो यूज कर लेते हैं, तो बेटा ये बन जाएगा 15/√3 इज इक्वल टू h आ गया। थोड़ा √3 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाइड कर लो तो बेटा ये बन जाएगा 15/√3 इंटू √3 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपोजिट साइड आर 30, द एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है फ्रॉम 15 मीटर हाई above the ground, the angle of elevation and depression of the top and foot of the another house opposite side top and foot of another house is इतने मीटर respectively, so that the height of opposite house is ये है। ठीक, कोई बात नहीं। चलो अब यहाँ से h की वैल्यू हम अगर निकालेंगे बेटा तो जरा देखना, √3 और √3 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर दिया तो ये बन जाएगा 15√3/3 इज इक्वल टू h, यानी h की वैल्यू आ गई 5√3 मीटर। ठीक, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 5√3 मीटर। तो बेटा ये जो h है ये है 5√3 और ये टोटल कितना है 15 मीटर। तो टोटल हाइट कितनी बन जाएगी, टोटल हाइट कितनी बन जाएगी 5√3 प्लस 15 बन गई। बेटा 5√3 की वैल्यू है 1.732 प्लस का 15, इसको मल्टीप्लाइड कर लो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 1 आ जाएगा 16, 5 7 जा 35, 35 और 1 35 और 1 कितना आ जाएगा 36, 5 1 जा 5, 5 3 कितना आ जाएगा 8 आ गया और प्लस का 15। बेटा 18 और 8 और 15 ये बन जाएगा 23.66 मीटर। तो ये जो दूसरी वाली हाउस है उसका जो हाइट बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 23.66 मीटर। ये इसका करेक्ट जवाब। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम इज। एक्चुअल में क्या दिया है कि आपके पास में हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल, ये मान लो मैंने एक पोल बनाया, जरा समझना ध्यान से, ये मैंने पोल बनाया, ठीक, ये मैंने पोल बनाया। अगर मैंने ये पोल बनाया है, मान लो सपोज करो यहाँ सन मैंने बना दिया, तो जो इसकी शैडो बनेगी वो ग्राउंड पे नीचे बनेगी, तो ये मैंने इसका शैडो बना दिया। शैडो तो नीचे ही बनेगी ना, तो मैंने इसका ये शैडो बना दिया। अब ये इसका जो शैडो है वो दिया हुआ है कि इससे शैडो से जो हाइट है वो √3 टाइम्स है।